तो आदर्श अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित नमिदोण सावसिद्धे जानो तम कबीर दीह संसारे दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेहणम वोच्छे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो कल एक काम दिया गया था। किस किसने करा है होमवर्क जो मिला था कल का? किस किसने ट्राई किया? मैंने किया था। मैंने ट्राई किया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निधि जी, आप कुछ शेयर करेंगे हाँ, कैसा? मैंने भी किया चारू जाजनीन। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र आंटी। डेफिनेटली आपसे भी पूछेंगे निधि जी। शेयर, हाँ। है, अगर शेयर किंचित करना है तो प्लीज कीजिए, नहीं तो ओके, वी अंडरस्टैंड कि अपना अपना एक्सपीरियंस है सबका, है ना? नहीं, बस इतना ही सोचा था, चिंतन किया था कि रियली मतलब सच है कि इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी, इवन रिश्ते, रिलेशन, कुछ भी अपना नहीं है, सिर्फ आत्मा के अलावा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये अपने को अपनी सबकॉन्शियस में डालना है ना? ये अपना गोल है, ठीक है ना? और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? मैंने भी किया, पर मैंने रुक रुक के बीच में कभी कभी किया। हाँ, दैट्स ओके, अच्छा है। पर उसमें ऐसा लगता है अपने जितनी जगह से कितना अपनी बॉडी लाइट लगती है, अपना वेट ही नहीं है बॉडी में। राइट, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो कैसा लगता है जैसे कुछ नहीं है अपने पास, मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ कुछ है सोचने के नहीं। लिए नहीं, देखने के लिए नहीं। हाँ, तो जो हम थके हुए रहते हैं, संकल्प विकल्पों से रहते हैं। हाँ, रियली में हम्म, ऐसा था, कुछ नहीं, अपना अपनी सोचा, अपन कुछ है ही नहीं, मतलब बॉडी भी नहीं, उसको छोड़ दिया बॉडी को भी, तो राइट, बिल्कुल लाइट लगता है। अच्छा। थैंक यू फॉर थैंक शेयर। चारू जी जरा बताएंगे क्या गाइडलाइन थी थैंक यू। कल की? ओ, आप नहीं थे? हाँ, राइट। हाँ, मैं नहीं थी एक कल। छोटा सा होमवर्क दिया था कि अपने आप को अकिंचन, यानी कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा 5 मिनट के लिए ध्यान करना। अपनी आत्मा को या अपने आप को इस जीव, मतलब इस शरीर से भी अलग, है ना, सिर्फ अमूर्तिक या इनविजिबल मान के मेरा कुछ नहीं है, ऐसा चिंतन करने को कहा गया था। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, आप आज ट्राई करिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। हम्म, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी ने 1-2 मिनट का तो किया होगा। हाँ, चारू जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, मतलब मुझे ऐसे हमेशा ना एक मन में वो होता था कि कैसा होता होगा सिद्ध लोक का सुख। हम्म, तो ये ध्यान करते वक्त एक फीलिंग आ रही थी मन में कि जब हमें हमारा कुछ है ही नहीं, तो कोई दुख दुख सारे दुख जितने भी हमारे होते हैं, वो किसी न किसी की वजह से, किसी न किसी चीज़ की, किसी और की वजह से होते हैं। हम्म, तो शायद थोड़ा-सा एक फीलिंग आ रही थी उस समय जब मैं मेडिटेट कर रही थी कि सुख शायद ऐसा ही है जिसमें कोई किसी और चीज़ का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो बहुत मतलब सुंदर, सुख रूपी कुछ है ही नहीं। बहुत ही सुंदर। और यही कारण है कि मुनि बना जाता है, मुनियारी का, है ना? जब हमें सारे संबंध खत्म करके, परिग्रह खत्म करके, अभी यही आज की गाथा में पढ़ेंगे हम अकिंचन में, कि किस तरह से हम परिग्रह को छोड़कर ही रियल सेल्फ को फील कर पाएंगे। इसीलिए हम गृहस्थ श्रावक जो है ना, वो चाहकर भी ध्यान नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे साथ इतना सब कुछ अटैच्ड है ना,
कि हमारी सारा समय जो है उसी के सोचने में विचारने में निकल जाता है। हम लोग असली हम कौन है, हमारा पर्पस क्या है ना, उसके बारे में हम कुछ नहीं सोच पाते। तो ये डेफिनेटली चिंतन इसी को कहते हैं, अनुप्रेक्षा इसी को कहते हैं। आपने अगर 5 मिनट किया तो आप उसको और समय को बढ़ा सकते हैं, तरह तरह के आपको अंदर से फीलिंग्स आएंगी, है ना। तो ये सारा विषय जो दिया गया था ना, ये अपने अंदर ही सुख को खोजने के लिए है। ठीक है, वास्तविक सुख जो है वो अपने ही अंदर है और अपने लिए है। ठीक है, जो हमारे इस शरीर में बैठा हुआ जीव तत्व है, सारा कुछ उसके लिए है, उसी का है ना। और अपन ने उसके लिए तकलीफ पैदा कैसे कर रखी है, परिग्रह से। ठीक है ना। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि सुख बाहर नहीं अपने अंदर ही है, सुख बाहर नहीं अंदर भी है, बिल्कुल अपने सही, अंदर ही है। बिल्कुल सही है। ये चिंतन भी बहुत अच्छा है। हाँ, एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ चारू जी। हम्म, कल जैसे चिंतन किया, आज भी किया, तो एक चीज और माइंड में आ रही थी बारी बारी, हम्म, कि हम जितनी भी गलती करते हैं लाइफ में, वो हम्म, शायद मुंह में आके ही होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और आप ये नोटिस करिए कि ये शांत बैठकर ही रियलाइजेशन में आता है। हम्म। उसके अलावा तो हम भाग रहे होते हैं, हमें ये समय ही नहीं है सोचने का कि हम ये कर क्या रहे हैं। ठीक है ना। जो ये हम्म। मुंह की बात भी है ना, ये भी हमें तब समझ में आई जब हमने इतना शांत अपने आप को किया अंदर से। हम्म। पहला मेरे को है ना विद्यासागर जी महाराज आचार्य श्री किसी के साथ बात नहीं करते थे और रूम में बंद रहते थे ना, तो मेरे को तो ऐसा क्यों करते होंगे। हाँ, बट अब मेरे को रियलाइज होता है कि अपने आत्मा में बहुत सुंदर, ध्यान करते हैं तो बाहर की उसको बिल्कुल जरूरी सही, नहीं है। जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, सही। चलिए, तो आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे आकिंचन धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म। ये दो धर्म हमारे 10 में से 2 ये रह गए थे। उसके बाद हमारी धर्म अनुप्रेक्षा जो है वो हो जाए खत्म। ठीक। हो ऊणयणि संगो णियभावं णिगत्थित्तु सुदुहदम् निदद्देण दुवट्टदि अणयारो तस्य किंचनहम्। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अणयारो। अणयारो मतलब अनगार, है ना। अनगार कौन, जिन्होंने घर छोड़ दिया। सागार अनगार, है ना। तो सागार है जो गृहस्थ है, श्रावक है। और अनगार जो घर का त्याग, आगार जो होता है वो घर को कहते हैं। तो अनगार जिन्होंने घर, जिनके पास घर नहीं है, या जिन्होंने घर को त्याग दिया। ठीक। तो आपने नोटिस किया था ना, पहले भी हर उसमें गाथा में मुनि शब्द लिया जा रहा था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी मुनि को कह रहे हैं कि वे मुनि अणयारो तस् किंचन हम, उनके आकिंचन। किंचन मतलब तस् में अ जो है मिला हुआ है, तो अकिंचन, उनके अकिंचन है। किन मुनि के अकिंचन है। हो ऊण य निसंगो, निसंग मतलब निसंग, जिनके पास कुछ संग नहीं है। संग मतलब परिग्रह। ठीक है। तो परिग्रह से रहित होकर, निसंग, संग से रहित होकर जो मुनि निय भावम, अपने भावों में। कैसे अपने भावों में, तो निगहितु, निगहितु सद सु और दु मतलब सुख और दुख देने वाले अपने भाव जो हैं, निज भाव, है ना। निगहितु, उनको दूर करते हैं, निग्रह करते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं, निदंडे, निदंड, निर्द्वंद, निर्द्वंद होता है द्वंद रहित, संकल्प विकल्प रहित, है ना। द्वंद चल रहा हो अंदर में, तो वही हम उसको दूसरी भाषा में या अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, संकल्प विकल्प। ठीक है ना, द्वंद। तो वह मुनि जो बहुत सारी यहाँ पर बातें बता दी, क्या हो, निसंग यानी निष्परिग्रह, किसी तरह प्रकार का उसके पास संग ना हो, किसी चीज का संग ना हो, है ना। तो अंतरंग परिग्रह भी और बाह्य परिग्रह भी।
ऐसा नहीं कि बाहर में तो सब कुछ छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, वाहन छोड़ दिया, लेकिन अंदर की सारी बातें सब कुछ याद है। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसको दिखाऊं कैसा, है ना? कई बार हम पुराण पढ़ते हैं, तो कई बार मुनि महाराज तकलीफ, बहुत ज्यादा मानसिक तकलीफ हो जाए तो मुनि बन जाते हैं और फिर अपनी तपस्या से ऐसा निदान कर लेते हैं कि मेरा जो तपस्या है उससे मैं इतना बलशाली बन जाऊं कि फलाने ने मेरे साथ जो किया मैं उसको दिखा पाऊं, है ना? ऐसा स्पेशली जो महावीर भगवान का जीव है उनके उसमें देखने में आता है। विश्वनंदी की पर्याय में उनके साथ उनके चाचा और चाचा का बेटा, है ना, वो अच्छा बिहेवियर नहीं करते। ठीक है, तो वो ऐसा निदान कर लेते हैं कि मेरी तपस्या से मैं इतना बलशाली बनूं कि मैं इससे बदला ले सकूं, और फिर वो आगे चलकर निदान के कारण त्रिपृष्ठ नारायण बन जाते हैं, है ना? और नारायण का पद जो है हमेशा निदान से मिलता है, और वो उस निदान के कारण उस परिग्रह को छोड़ नहीं पाते, और पाप के कारण, परिग्रह के कारण नरक में चले जाते हैं। ठीक है ना? तो इतना एक मुनि के लिए कहा जा रहा है कि निसंग होकर, हर तरह के संग को छोड़कर, और किनको छोड़ना है? अच्छा या बुरा लगने वाले भावों को भी छोड़ना है। ये मुझे, ये मेरा है इसलिए अच्छा है, या ये दूसरा है इसलिए बुरा है, या अपने, जब तक कि हमारा मोह राग नहीं होगा ना किसी से, तब तक सुख दुख वाले भाव होंगे ही नहीं, है ना? एक जो स्टोरी एक बार शायद पहले भी बताई थी कि एक सेठ जी की एक पुरानी सी घड़ी थी, है ना? उनकी धर्म पत्नी ने उन्हें दी थी कभी, और वो चल बसी। अब उनकी यादों को बहुत ज्यादा समेटे रखना, उन्हें लगा कि नहीं अब बस छूटना है सब चीजों से, तो उन्होंने सोचा कि ये घड़ी को मैं इस अपने जो काम करने वाले हैं उसको दे देता हूँ, है ना? और चांस की बात, वो घड़ी उस काम करने वाले से उस दिन टूट गई। ठीक है, वो सफाई कर रहा था और वो घड़ी गिरकर टूट गई। तो सेठ जी ने देखा कि घड़ी टूट गई, पूछा किसने तोड़ी, किससे क्या हुआ, है ना? तो वो बड़े आराम से कह देता है मालिक मुझसे टूट गई, है ना? तो उसे एज सच तो कोई दुख नहीं था, बस कह दिया कि हाँ मालिक मुझसे टूट गई, है ना, क्षमा कर दीजिए, इतना ही कहा। लेकिन जब सेठ ने अपना सेंटेंस पूरा किया कि अरे टूट गई, मैं इसको आज ही तुम्हें देने वाला था, है ना? अब जो नौकर था अभी तक तो सिर्फ कह रहा था हाँ मुझसे टूट गई, गलती हो गई, है ना? अब उसके अंदर दुख चालू हो गया। किस चीज का? ममत्व का। अरे मुझे मिलने वाली थी, मेरे से मेरी चीज टूट गई, काश मुझे मिल जाती, है ना? कितनी अच्छी थी ये तो, बहुत महंगी थी, ऐसा तो मैं शायद ही कभी खरीद पाता अपने लिए। तो इस तरह का दुख शुरू हो गया। वो कब हुआ? जब उसने अपना ममत्व भाव उस वस्तु से जोड़ दिया। ठीक है ना? तो इसी तरह से मुनि के लिए भी कहा कि जितने भी भाव हैं अंदर में, सुख या दुख के भाव तभी आते हैं जब हमारे अंदर ममत्व भाव हो। चाहे वह फिर इस शरीर से ममत्व भाव हो, तो इस शरीर का सुख दुख हमें दिखाई देता है ना? इवन मुनि महाराज हैं, उन्हें अगर ठंडी सर्दी में तकलीफ होती है और नहीं अच्छा लगता, है ना? या अचानक से किसी ने वैयावृत्ति करने आए और ठंडे ठंडे हाथ लगा दिए, एकदम से दुख हो सकता है कि एकदम जैसे होता है ना, अंदर से एक भाव तो आ ही सकता है ना दुख का, कि ये क्या, एकदम से क्रोध भी आ सकता है, या परेशानी फील कर सकते हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से सुख और दुख देने वाले अपने भावों को जो निग्रह करता है, क्योंकि उसने शरीर को अगर अपना माना होगा, ममत्व होगा, तभी उससे सुख या दुख हो सकता है। ठीक है ना? और निर्द्वंद रहता है, अर्थात किसी इष्ट अनिष्ट में विकल्प में नहीं पड़ता। ये अच्छा ये बुरा, है ना, ये सर्दी ये गर्मी, ये टेस्टी ये बिना टेस्ट वाला,
तभी मुनि महाराज अपनी परीक्षा लेते रहते हैं, है ना, कि आज मेरा इस चीज का त्याग है। पूरी थाली में से भी कोई एक वस्तु निकाल देते हैं, ठीक है ना, बिना जे देखे कि भाई अच्छी लग रही है तो उसे तो स्पेशली निकलवा देते हैं, अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो अपनी ही टेस्टिंग में लगा रहता है कि मेरे अंदर किसी चीज को लेके ममत्व तो नहीं है, मैंने किसी चीज को, मेमोरी को ही चाहे अपने से चिपका के तो नहीं रखा है, परिग्रह तो नहीं है, ठीक है ना, तो वो परिग्रह से दूर रहता है जो, उसके आकिंचन धर्म होता है। ठीक है, तो परिग्रह रहित अवस्था आकिंचन धर्म है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं सुख दुख क्यों मानूं, है ना। आत्मा का सुख दुख तो उसके खुद के अंदर है, उसको बाहर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो जब वो अपनी आत्मा में रमण करता है तब आकिंचन में रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब साधु के लिए ब्रह्मचर्य धर्म का लक्षण, संवंग पेच्छन्तो इत्थीणं तासु मुयदिदो भावं सोबम्हचेर भावं सक्कदि खलु दुद्धरम धरिदुम। यहाँ पर क्या कहा, ब्रह्मचेर भावम, ब्रह्मचर्य के भाव, ठीक, सक्कदि खलु दुर्धर धरिंदु, धरिंदु मतलब धरता है, धारण करता है, ठीक है, ब्रह्मचर्य भाव को धारण करता है। और खलु निश्चय से, दुर्धर, दुर्धर मतलब अत्यंत कठिन, ठीक, सक्कदि समर्थ होना, ठीक है, इसमें कौन समर्थ होगा, निश्चय से अत्यंत कठिन ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए समर्थ होता है कौन, वह जो समवंगम पेच्छन्तो, जो सब अंगों को देखता हुआ, पेच्छन्तो देखता हुआ, है ना, इत्थीणम, इत्थी मतलब स्त्री के, तासु मुयदि दुभावम, उसमें दुभाव मतलब बुरे भाव से दूर रहता हो। तो यहाँ पर देखने को नहीं कहा, मना किया, अंग को देखते हुए भी, है ना, उनमें खोटे भावों को छोड़ दे, ठीक है, या विकारी भाव को प्राप्त ना हो, तब जाके वह निश्चय से अत्यंत कठिन ब्रह्मचर्य धर्म को धारण करने के लिए समर्थ होता है, ठीक है ना। तो कोई मुनि महाराज भी हैं, तो उनको ये नहीं कि स्त्री आ गई तो आंखें बंद कर लें, जो दिख रहा है उसमें कैसे भाव हो रहे हैं, भावों को कंट्रोल करना है, अपने अंदर कंट्रोल करना है। सामने वालों को देखकर आंखें बंद कर लेना या उन्हें कहना तुम हट जाओ यहां से, है ना, वैसा नहीं कहा, उनमें खोटे भावों को छोड़ना है। जैसे अपनी बेटी के लिए है, अपनी मदर के लिए है, बहन के लिए है, अपन सबके अंदर ऐसा रहता है ना कि वो रिश्ते में खोटे भाव होते ही नहीं है, ठीक है ना, हम उन्हें देख रहे हैं, है ना, तो भी उनमें खोटे भाव नहीं आने पाते। ये भी एक तरह से कह लीजिए कि ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस है, राइट। और अपने स्पाउस को लेकर जो प्रैक्टिस की जाती है वो श्रावक के लिए है, राइट, कि अपने स्वदार संतोष, उसके अलावा किसी और में ध्यान भी ना जाए, खोटा ध्यान, राइट। और मुनि के लिए हर तरह से जो है अपने आप की इंद्रियों पर कंट्रोल करना। और क्या कह दिया कि बाकी के 10 धर्मों में से किसी के साथ भी दुर्धर वर्ड नहीं लगाया, इसके साथ लगाया, अत्यंत कठिन, है ना। हम कितनी कहानियां भी पढ़ते हैं कि बड़ी बड़ी तपस्याएं भंग हो जाती हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी, है ना, अपनी तपस्या को खत्म कर देते हैं, क्योंकि इस
ब्रह्मचर्य को वो पूरी तरह पालन नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो अत्यंत कठिन है इस पर कंट्रोल करना। ठीक, तो ये कहा जा रहा है स्पेशली अत्यंत कठिन ब्रह्मचर्य धर्म को धारण करने में समर्थ होता है। ठीक है, तो अगर कुंद कुंद स्वामी किसी बात को कह रहे हैं तो वह वाकई में अत्यंत कठिन ब्रह्मचर्य धर्म है। ठीक है ना। तो जितने भी हम बाल ब्रह्मचारी साधु देखते हैं तो आप समझिए कि कितनी कठिन तपस्या उनकी चल रही होती है ना। जिस चीज को आचार्य कुंद कुंद स्वामी अत्यंत कठिन बता रहे हैं और वो उसको करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमें भी समझना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कंक्लूजन कर रहे हैं हम धर्म का, धर्म अनुप्रेक्षा का। क्या कह रहे हैं? सावय धम्मम चत्ता जदि धम्मे जो हुवट्टये जीवो सोणय वज्जति मोक्षम धम्मम इति चिंतये नित्यम। सावय धम्मम चत्ता, सावय मतलब श्रावक, श्रावक धर्म, चत्ता छोड़कर, जदि, जदि मतलब यति को जति, जदि कहा यति, यति मतलब मुनि, है ना। मुनि धम्मे धर्म, मुनि धर्म। तो श्रावक धर्म को छोड़कर जीवो, जो जीव, जो जीव श्रावक धर्म को छोड़कर मुनि धर्म धारण करता है, सोणय वज्जति मुखम, वह मोक्ष को नहीं छोड़ता, यानी मोक्ष को पा ही लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का तरीका है कि जो श्रावक धर्म को छोड़ देगा वो मोक्ष को कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। क्योंकि मुनि धर्म से तो नियम से मोक्ष होना ही है। ठीक है ना। यहाँ पर कौन से मुनि धर्म की बात की जा रही है? जो भावलिंगी साधु हैं उनकी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सम्यक दर्शन के बारे में बता दिया था कि उसके बिना मुनि धर्म नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जितनी भी चर्चा है वो सब सम्यक दृष्टि मुनि की है, तो भावलिंगी साधु की है। तो भावलिंगी साधु बनने के बाद मोक्ष होना निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि जो जीव श्रावक धर्म को छोड़कर, स्टार्टिंग में क्या बताया था हमें? दो तरह के धर्म है, श्रावक के धर्म और मुनि धर्म। श्रावक के 11 प्रतिमाएं वाला धर्म और मुनि के 10 धर्म, राइट। तो जो श्रावक के 10 धर्म को, श्रावक की 11 प्रतिमाओं के बाद मुनि धर्म को धारण करता है, अब वह मोक्ष को नहीं छोड़ेगा, यानी मोक्ष की प्राप्ति करके ही रहेगा। धम्मम इति चिंतये नित्यम, इस प्रकार निरंतर धर्म का चिंतन करना चाहिए। तो धर्म वास्तविक क्या है कि किस तरह से मेरा यह जीवन सार्थक हो, है ना। पहले मैं अगर गृहस्थ हूं तो पहले मैं गृहस्थ धर्म का पालन करूं, फिर धीरे धीरे जब 11वीं प्रतिमा में एक तरह से श्रावक घर भी छोड़ देता है ना, तो वो मुनि बन जाएगा, राइट। तो फिर वो मुनि धर्म को धारण करके अब मोक्ष की प्राप्ति कर ही लेगा। तो ये इस धर्म अनुप्रेक्षा का फल बता रहे हैं। तो इस तरह का चिंतन निरंतर करना चाहिए कि धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब लास्ट गाथा और उसके बाद बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा लास्ट जो होगी। निच्छैण एण जीवो सागारण गार धम्म दो भिन्नो मज्जथ भावनाये सुधप्पम चिंतये नित्यम। निश्चयेण एण जीवो, निश्चय, एण णय, णयेण, है ना। णयेण मतलब नए से, निश्चय नए से। ये बात हर बार हमें हर अनुप्रेक्षा के बाद बताया गया कि निश्चय नए से क्या पॉसिबल है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं निश्चय नए से जो जीव है उसके सागार अणगार,
सागार यानी जीव, गृहस्थ और मुनि दोनों से भिन्न है। मतलब क्या? जो ये गृहस्थ धर्म है और जो मुनि धर्म है, ये दोनों जो है वो व्यवहार से चलते हैं। निश्चय नय में ना तो गृहस्थ है ना मुनि है, क्योंकि आत्मा अपने आप में ऑलरेडी शुद्ध है ना। निश्चय नय से आत्मा शुद्ध है, जीव शुद्ध है, तो उसको गृहस्थ क्या और मुनि क्या। ठीक है ना। इसलिए मज्जत मध्यस्थ भावेण भावना रखते हुए शुद्धुपम, शुद्ध अपम मतलब आत्मा, शुद्ध आत्मा का चिंतये नित्यम, नित्य चिंता चिंतन करना चाहिए। तो इन दोनों धर्मों में माध्यस्थ भावना रखते हुए निरंतर शुद्ध आत्मा का चिंतन करना चाहिए। ठीक है। तो निश्चय नय से क्या और व्यवहार नय से क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, दोनों बताते चल रहे हैं। हमें सारी की सारी अनुप्रेक्षाओं में निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों से बताया गया है। इसका क्या मतलब है कि हमें दोनों नयों को साथ लेकर चलना है। ठीक है। जब चिंतन की बात आती है तब भी हम व्यवहार नय से भी चिंतन कर सकते हैं और निश्चय नय से भी चिंतन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कहीं पर भी कोई झगड़ा नहीं है कि हमें निश्चय नय से ही सोचना चाहिए या व्यवहार नय से ही सोचना चाहिए। दोनों से सोच सकते हैं, चिंतन तो कैसे भी कर सकते हैं ना। चिंतन का पर्पज है हमारे फोकस को बढ़ाना, हमारे अंदर सबकॉन्शियस में, हमारे अंदर चिंतन को अंदर तक पहुंचाना। ठीक है, उसके संस्कार बनाना। ठीक है, अनुप्रेक्षा का पर्पस ये है। ठीक है ना। तो यहां तक हमारा ये धर्म अनुप्रेक्षा कंप्लीट हुआ। काफी लंबा चल गया लेकिन कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो 15 मिनट का ध्यान करते हैं। आप सभी जहां पर भी हैं अपने आप को व्यवस्थित कर लें। इस 15 मिनट के लिए सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों से दूर होकर अपने ध्यान को अपने शरीर तक लेकर आए। विजुअलाइज करें आप एक बहुत सुंदर से वन से गुजर रहे हैं। बहुत अच्छी चिड़ियों की चहकने की आवाजें आ रही हैं उसमें। कहीं पास में एक नदी बह रही है, उसकी पानी की आवाजें आ रही हैं। बहुत मंद मंद हवा चल रही है। अच्छी पेड़ों की जो खुशबू है, फॉरेस्ट की जो खुशबू रहती है, ऐसी आपकी नासिका में फील हो रही है। मंद मंद पवन आपके हाथों को, शरीर को छू रही है। कानों में उन चिड़ियों के चहकने की आवाजें, उस नदी के बहने की आवाजें, पानी की आवाजें आ रही। कहीं कहीं से सूर्य की किरणें पड़ रही हैं बीच बीच में। और तभी आपने एक पेड़ के नीचे बैठे हुए दिगंबर मुनिराज को देखा। उनके चेहरे पर अत्यंत शांत भाव था, प्रसन्नता थी। उनके समीप ही उनका पीछे और उनका कमंडल रखा। आप उनको बस देख रहे हैं। और थोड़ा पास जाकर बहुत हल्की आवाज में, ताकि उनका ध्यान भंग ना हो, आप उन्हें नमोस्तु करके वहीं बैठ गए और बस एकटक उन्हें निहार रहे।
और वह मुनिराज अपने ध्यान में मग्न है। उन मुनिराज के अंदर क्रोध का एक कण भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ क्षमा ही क्षमा है। चाहे उनको उस समय कोई मच्छर काट रहा हो तो भी कोई उनके चेहरे पर शिकन नहीं, अपने ध्यान में लगे। शरीर की मलिनता की ओर भी कोई ध्यान नहीं। उन्होंने इन सब विकारों को बाहर फेंक दिया। वह सिर्फ सत्य का पालन कर रहे हैं। सत्य जो कि उनकी आत्मा है, उनका सारा ध्यान अपनी उस आत्मा पर लगा है। बाहर से किसी भी तरह के सुख या दुख की ओर उनका कोई ध्यान नहीं। वो सिर्फ अपनी आत्मा के स्वयं के सुख में डूबे हुए हैं। किंचित भी कुछ भी उनका नहीं है, ऐसा मानकर बहुत शांत चेहरे पर एक प्रसन्नता लिए हुए बैठे। वे मुनिराज वास्तव में उत्तम 10 धर्मों को अपने जीवन में उतारे हुए हैं। किसी प्रकार का कोई मान उनके अंदर नहीं, कोई लोभ उनके अंदर नहीं कि मुझे मान सम्मान मिल जाए, लोग आकर मेरी पूजा अर्चना करें। उन्हें कोई मतलब नहीं। पूरी तरह से अपने आत्मा यानी ब्रह्म में चर्या करने वाले वे मुनिराज अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तप में लीन, सब प्रकार के परिग्रहों को छोड़कर सबसे उत्तम ध्यान रूपी तप में लगे हैं, ताकि अपने कर्मों को काट सकें। उन्हें इस संसार से, इस शरीर से और भोगों से भी अब कोई मतलब नहीं, कोई उसमें राग नहीं। वे इस संसार का अणु मात्र भी अपना नहीं मानते। पूरी तरह से आकिंचन को, आकिंचन धर्म को जीवन में उतारे हुए हैं। वे मुनिराज अपने ध्यान में और एकाग्र हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे और अधिक तपस्या में, ध्यान में वे डूबते जा रहे हैं। बहुत शांति उनके पास से हमारे तक आ रही है। उनकी ऑरा में हम बैठे, वह ऑरा
हमें भी शांत किए चली जा रही, हमें भी इनके जैसे ही बनना, ऐसे ही शांत रहना, पूरी तरह से शांत। इन्होंने जब अपना सब कुछ छोड़ दिया और इतने शांत हो गए, तो मैं क्यों नहीं अपना सब कुछ छोड़कर इस मार्ग पर आगे बढ़ूं। मनुष्य भव की यही सार्थकता है, कि हम अपना कल्याण कर सकें। और अब हम भी उनको देखते देखते अपने ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर के लिए ही सही, सारे संबंध, सारा परिग्रह, सब कुछ छोड़कर उन मुनिराज की तरह बिल्कुल शांत, उस सुंदर से वातावरण में, उन मुनिराज की औरा में हम भी पूरी तरह से अपने ध्यान में इस शरीर से परे, इस आत्मा के ध्यान में बैठ गए। ये आत्मा ही सब कुछ है। मेरा सुख मेरे ही अंदर है। मुझे उस सुख का आभास हो रहा है, उस निर्विकल्प सुख का, जो बाहर में किसी भी चीज पर आश्रित नहीं। आकुलता रहित सुख, निर्विकल्प सुख। कुछ भी मेरा नहीं। एक अणु मात्र भी मेरा नहीं है। मैं सिर्फ देखने जानने वाला, इस शरीर से रहे। अपने आप में शुद्ध, अनंत सुख, अनंत ज्ञान।
धन्य है ये मुनिराज जिनके कारण आज मुझे ऐसा अलौकिक सुख महसूस करने मिला। इनकी अनंतों बार अनुमोदना, अनंत बार नमोस्तु। ये मेरे लिए चलते फिरते सिद्ध है। इनके अनंतों उपकार हैं मेरे ऊपर। और मैं सिर झुकाकर इनको नमोस्तु कर रहा हूँ। इस पूरे 3 लोक में 3 करोड़ 9 करोड़ जो भावलिंगी साधु हैं, उन सबको मेरा बारंबार नमो नमो नमो। अब आप अपने ध्यान को वापस ला सकते हैं। ठीक है, यहीं तक रखें आज के लिए। कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा है। फील कर पा रहे थे, जुड़ गए थे हाँ उनसे? हाँ हाँ, चारू जी आचार्य कुंद कुंद स्वामी के साथ जुड़ गए थे कि इतना बहुत सुंदर। कि उन्होंने हमें इतना चलता फिरता ये जो उपदेश दिए हैं जिनवाणी का, जी, बहुत ही बहुत यस सुंदर, बहुत अच्छा लगा बहुत कि फील कर पाए, क्योंकि या हम क्या करते हैं ना, हम स्वाध्याय करते हैं लेकिन हम उन आचार्यों से नहीं जुड़ पाते कि उनके क्या राइट, भाव रहे होंगे, है ना। हाँ ना, वो चीज बहुत जरूरी है अपने अंदर उनके लिए बहुमान का आना, अपने आचार्यों के लिए। हाँ जी, उनका मुस्कुराता चेहरा कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं और बहुत हमारे पास उनकी ऑरा पहुंच रही है, ऐसा फील हुआ। बहुत बहुत सुंदर। बस आपको ये प्रैक्टिस करना है, जब भी समय लगे, मन करे, तो आपको बहुत सारा विषय मिल गया है इस स्वाध्याय के थ्रू, है ना, कि कैसे करना। बहुत सब लोग का क्वेश्चन रहता था कि सामायिक में क्या करना, तो ये सब जी, सामायिक का विषय है। या बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। चलिए, तो ये मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। करूँ क्या चारू जी? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ कि ऐसा है? नहीं नहीं, ओके। मैं जस्ट इतना ही बता रही थी। मैंने साधु की चर्या मतलब बहुत अच्छे से, बहुत पास रह के मतलब उनकी की है, देखी है। जी यहाँ तक कि हारी बीमारी, जी आहारचर्या, सब चीज लेके सुबह से उठ के मतलब जिस तरह के उनको 4 बजे से उठने का रूटीन होता है और रात को मतलब पूरी चर्या बहुत साथ रह के पास से महसूस किया है। तो इसमें आप जैसे बता रहे थे, रियली बहुत सही, बहुत बहुत अनुमोदना उन लोगों के लिए निकल रही थी कि हम्म हारी बीमारी हर चीज मतलब चेहरे से झलकने भी नहीं देते हैं कभी बिल्कुल। भी, कि
कितनी परेशानी है, क्या है, आहार में भी कभी भी अंतराय होना, कभी भी उपवास, कभी चेहरे से 1% भी नहीं झलकता उन लोगों के। तो बहुत रियली मतलब बहुत बहुत अनुमोदना है। या बिल्कुल सही है। आई वुड से कि ये साधु हमारी हिम्मत है ना। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी सही। तकलीफ हमारी लाइफ में आती है तो हम इन साधु का ध्यान करते हैं तो तकलीफ तो दूर होती है, साथ ही अंदर से एक स्ट्रेंथ भी मिलती है। जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल। मैं तो पर्यूषण में सब बोलते हैं आप कैसे उपवास करते हो, मैं बोली मैं साधु को देखती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ, वो कैसे रहते हैं, उनसे तो हम काफी अच्छे तरह से कर रहे हैं। तो मतलब वो इतना कष्ट सहन करते हैं, हम तो खाली पर्यूषण में उपवास करते हैं, उनका तो आहार भी कई बार नहीं हो पाता है। तो जी उनको देखेंगे तो हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं हम लोग। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। चारू जी, जी और जो भावना रह गई है तो बताओ, मैं थोड़ी सी दो चार। हाँ हाँ। हम्म। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। सबर बना रखा है। बहुत सुंदर। निर्जराना चूथा की रुचि संवर साधना है निर्जरा, ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना है निर्जरा, निर्मल दशा है निर्जरा, निर्मल दशा है निर्जरा, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। निज आत्मा के भान बिना षट द्रव्यमय इस लोक में, भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण करता रहा त्रैलोक्य में, निज आत्मा की लोक है, निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है, आनंद जननी भावना का एक ही आधार है। लास्ट धर्म भावना, बोधि दुर्लभ भावना। बहुत ही दुर्लभ। नर देह उत्तम देश पूरन आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, सतंजनों की संगति सदधर्म की आराधना है, उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। धर्म भावना लास्ट वन, धर्म भावना भी। निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है, निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है, शुद्धात्मा की साधना आराधना का मर्म है, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। बहुत सुंदर। Okay. फॉर शेयरिंग। जय श्री फिर नमस्ते। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा दे तो दो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। लाभान्वित। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।
जय जय जिनेंद्र सभी को। सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।